स्वर्गीय पिता अपने लहू से धो दे। तूने अपने इकलौते पुत्र को मेरे लिए और इन लोगों के लिए भेजा ताकि उस लहू से हम खरीदे जा चुके, उस लहू के द्वारा हमें अनंत काल का जीवन मिले, क्योंकि चोर केवल चोरी करने, घात करने और नष्ट करने आता है, परंतु तू हमें जीवन और बहुतायता का जीवन देने आया है। प्रभु हे मेरे परमेश्वर, हे मेरी चट्टान, हमसे प्रेम करने वाले परमेश्वर, आपका धन्यवाद देते हैं पिता। आज प्रभु इस वचन को, जबकि गिदोन डर के मारे गुफा में बैठा हुआ था, उसके पास थोड़ा सा भोजन था, परंतु तूने उसे दर्शन दिया। तो उसने कहा कि प्रभु यदि तू ही है तो मैं तुझसे विनती करता हूं कि ये रुई गीली और धरती सूखी रहे। परमेश्वर यहोवा ने यूं ही कर दिया। उसने दोबारा परमेश्वर से कहा, परीक्षा ले ली कि परमेश्वर इस बारी रुई सूखी और धरती गीली हो जाए। परमेश्वर ने वैसा ही कर दिया। उसने कहा, निश्चय तू ही परमेश्वर है, निश्चय तू ही परमेश्वर है। आज हम भी कहते हैं, तुझे छोड़ कोई ईश्वर नहीं, कोई परमेश्वर नहीं। पिता आपका धन्यवाद करते हैं, तेरी स्तुति और तेरी बड़ाई हो प्रभु। अपने लहू से शुद्ध कर दे, अपने लहू से पवित्र कर दे मेरे परमेश्वर। मेरे पिता में सामर्थी बनाने वाला तू ही है। हमारे हाथों को युद्ध करना तू ही सिखाता है। हमें अपनी बुद्धि और ज्ञान और समझ से भर प्रभु। हम तेरे आत्मा से भर के काम करने वाले बने। हम पवित्र आत्मा की वाणी को सुनने वाले बने। पिता हमारे कानों को खोल दे, हमारी आत्मिक आंखों को खोल दे प्रभु जी। आपका धन्यवाद देता हूं पिता, तेरी स्तुति हो। हालेलुया। ये जिंदगी तेरी महिमा गाती रहे अब सदा। ये जिंदगी तेरी महिमा गाती रहे अब सदा। जब तक जीऊं तेरी महिमा करता रहूं,
परमेश्वर, हम पर दया करना प्रभु जी, हम पर कृपा करना प्रभु। मेरे परमेश्वर, हम तेरे हाथ के नीचे बने रहे मेरे पिता, प्राण देने तक विश्वास योग्य और आज्ञाकारी बने रहे प्रभु जी। मेरे पिता परमेश्वर, तेरी दया, तेरी कृपा हम पर बनी रहे प्रभु जी। आपके लहू से मैं शुद्ध कर देता हूं मेरे परमेश्वर। हमें थोड़े से थोड़े में विश्वासी योग्य बना प्रभु। मेरे पिता, हमें तेरे मार्गों पर चलना सिखा प्रभु जी। हम किसी भी गलत मार्ग पर कभी ना चले मेरे परमेश्वर। हम पर दया और कृपा करना प्रभु जी। अपनी भलाई कर ऐ मेरे मन, तू यहोवा को धन्य कह, तू उसके किसी उपकार को ना भूलना प्रभु। हम तेरे उपकार को कभी ना भूलें। तू प्रति भोर हमें एक नए उपकार से आशीषित करता तेरा धन्यवाद करता हूं पिता। तेरी शांति दे प्रभु जी, दया कर पिता। हालेलुया। जिस नाम में है जिंदगी, वो नाम है यीशु मसीह। जिस नाम में है बंदगी, वो नाम है यीशु मसीह। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु
की जय हो। शांति से अपनी जगह पे बैठ जाए, परमेश्वर को धन्यवाद दें और उसकी स्तुति करें और उसकी बड़ाई करें। हालेलुया। मैंने कहा हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर भला है, हालेलुया, और उसकी करुणा सदा की है। सो परमेश्वर जो जीवितों का परमेश्वर है, वो मेरे और आपके बीच में चलता फिरता और राज्य करता है। आमीन। सो परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो। जो भी फेसबुक पे हमें भाई बहन जो इस समय लाइव देख रहे हैं, हम आपका स्वागत करते हैं कलीसिया में, और परमेश्वर आपको आशीष दे। आपसे रिक्वेस्ट है, इसे आगे से आगे शेयर करें ताकि परमेश्वर का वचन बढ़ने पाए, बढ़ने पाए और बढ़ने पाए और पृथ्वी की छोर तक पहुंचने पाए। प्रभु आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। सबको जय मसीह की। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के समय के लिए, और उसकी स्तुति हो क्योंकि वो धन्यवाद के योग्य परमेश्वर है। प्रभु की स्तुति और प्रभु का अनुग्रह हमारे लिए बहुत है। धन्यवाद देते हैं उस परमेश्वर का। आमीन। सो गॉड इज सो गुड, क्योंकि परमेश्वर अच्छा है। हालेलुया। सो परमेश्वर जो शांति का राजकुमार है, मुझे आपको अपनी शांति से और अपने प्रेम से हमें भरे और वचन के द्वारा चलाए। सो आज परमेश्वर ने वचन दिया, उस वचन को ध्यान से सुने। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोलिए मैं सुन रहा हूं और मैं ध्यान से सुन रहा हूं, क्योंकि यदि आप पूरा ध्यान वचन में लगाएंगे तो मैं आपको बताना चाहता हूं, आप निश्चित रूप से आशीष पाएंगे। आप निश्चित रूप से आशीष पाएंगे। यह वचन आपके लिए है, यह वचन मेरे लिए है। हालेलुया। बोलिए वचन मेरे लिए है, और मैं इस वचन पर चलना चाहता हूं। आमीन। सो गॉड इज सो गुड। परमेश्वर जो दया की खान और क्षमा का सागर है, मुझसे आपसे प्रेम करता है। हालेलुया। सो जिस विषय पर आपसे बात करना चाहता हूं, परमेश्वर हमें सिखाना चाहता है, परमेश्वर हमें आशीष देना चाहता है। परंतु कई बारी हम वचन को सुनते तो हैं, परंतु वचन का मनन नहीं करते। वचन को संडे का संडे सुन लेते हैं, कलीसिया में आते हैं या लाइव सुन लेते हैं, परंतु जब अपने जीवन में लागू करने की बारी आती है तो हम उसे लागू नहीं करते। और इसलिए उस वचन की महिमा से, उस वचन के प्रकाशन से, उस वचन की आशीष से मैं और आप वंचित हो जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। सो परमेश्वर हमें आशीष देना चाहता है कि मैं और आप वचन के सुनने वाले बने, वचन के चलने वाले बने, ताकि मैं और आप वचन के द्वारा आशीष पा सकें। आमीन। सो यह हमारे जीवन का एक भाग है जिसकी मैं बात कर रहा हूं, और इसमें मैं और आप पूरी रीति से शामिल भी हैं। मैं भी ये कह सकता हूं और कहूंगा ईमानदारी से कि मैं भी और आप भी इस बात से अछूते नहीं हैं। मैं जिस विषय पर बात कर रहा हूं, और मैं धन्यवाद करता हूं इससे पहले परमेश्वर का, कि परमेश्वर बाइबल में, पवित्र शास्त्र में, अपने धर्म शास्त्र में हर विषय को छूता है। आप ये नहीं कह सकते कि परमेश्वर ने ये वचन नहीं छुआ, ये बात नहीं बोली, या इस बाइबल में ये बात नहीं पाते, क्योंकि परमेश्वर मनुष्य को जानता है। परमेश्वर मनुष्य के स्वभाव को जानता है कि मनुष्य के मन में क्या क्या चलता। हालेलुया, हालेलुया। और ये वचन मैं कह सकता हूं कि ये वचन सिर्फ मेरे लिए है। हालेलुया।
मुझे नहीं मालूम आपके लिए है या नहीं है, बट बाइबल में जो लिखा है वो मेरे लिए लिखा है, और जब वो मेरे लिए लिखा है तो निश्चित रूप से वो कहीं ना कहीं मुझे जीवन के भाग को छू रहा। क्या कहता है वचन, आइए पढ़ेंगे। हाँ, गुड। पहला कुरिन्थियों, थोड़ा वॉल्यूम ठीक करना बेटा, 10वां अध्याय और उसका 10वां वचन। पहला कुरिन्थियों 10वां अध्याय 10वां वचन, पेज नंबर नए नियम में 236। पहला कुरिन्थियों 10वां अध्याय 10वां वचन। हालेलुया। हाँ जी, पढ़िए। और क्या लिखा है, और ना तो तुम क्या करो, बाइबल किसके हाथ में है अभी, तो क्या लिखा है जरा मेरे साथ पढ़ेंगे। और ना राजेश आनंद कुड़कुड़ाए, क्योंकि बाइबल किसके लिए लिखी गई है, तो क्या लिखा है कि और ना राजेश आनंद कुड़कुड़ाए, क्योंकि जिस रीति से उनमें से कितने कुड़कुड़ाए और नष्ट होने वाले के द्वारा नष्ट कर दिए गए। कितने लोग कुड़कुड़ाते हैं दिन में, हर रोज? क्या बात है, बड़े अच्छे लोग हैं, एक बार हाथ तो खड़ा करिए, पता तो चले। कितने लोग कुड़कुड़ करते हैं दिन में? कोई भी नहीं, इतने सारे लोग करते ही नहीं है। कितने लोग कुड़कुड़ नहीं करते, वो हाथ उठाएं। अभी नहीं, अच्छा कुड़कुड़ नहीं करते, वेरी गुड, प्रभु का धन्यवाद। बहुत अच्छी बात है कि एक बहन ने कहा मैं कुड़कुड़ाती नहीं हूं। अगर वो नहीं कुड़कुड़ा सकती तो हम भी नहीं कुड़कुड़ा सकते, क्योंकि हम वचन के सुनने वाले। बट अधिकतर हम सब कुड़कुड़ करते हैं, कुड़कुड़ाते हैं। और क्या लिखा है कि तुम ना कुड़कुड़ाओ, क्योंकि यदि तुम कुड़कुड़ाओगे तो नष्ट करने वाले के द्वारा क्या कर दिए जाओगे, नष्ट कर दिए जाओगे। और स्वाभाविक रीति से हम सब कुड़कुड़ाते हैं, ये कुड़कुड़ाते हैं। और बाइबल पौलुस के द्वारा, यीशु मसीह के द्वारा हमें सिखाती है कि हम कुड़कुड़ाना बंद कर दें। परंतु दिन भर कुछ लोग बहुत कुड़कुड़ाते हैं, कुछ लोग मीडियम स्तर के हैं, कुछ थोड़े कम के हैं, बट कहीं ना कहीं वो कुड़कुड़ाना मेरे और आपके जीवन का भाग बन गया है। और माफ करना प्लीज, आदम और हव्वा मत बनना। मैंने क्यों आदम और हव्वा का विवरण दिया, क्योंकि आदम ने हव्वा पे इल्जाम लगा दिया और हव्वा ने आदम पर इल्जाम लगा दिया। तो ये इल्जाम लगाने की प्रथा को बंद कर दो एक दूसरे के ऊपर, बट स्वीकार करो कि मैं कुड़कुड़ाता हूं। अगर कोई कहे अरे मुझे वो तंग कर रहा तो मैं कुड़कुड़ा गया, तो भी आप गलत हैं। क्यों? मैं क्यों कुड़कुड़ाया? क्या मेरे अंदर वचन नहीं है? क्या मेरे अंदर पवित्र आत्मा नहीं है? क्या मेरे अंदर प्रेम नहीं है? क्या मेरे अंदर दीनता नहीं है? क्या मेरे अंदर सब्र नहीं है? क्या मेरे अंदर धीरज नहीं है? क्या मेरे अंदर संयम नहीं है? अभी मैं सबसे बोलूंगा, सब कहेंगे हाँ जी हमारे अंदर सब कुछ है। तो फिर आदम और हव्वा की नाई मैं और आप दोष क्यों लगाते हैं? हम क्यों कुड़कुड़ाते रहते हैं? जबकि मैं और आप कहते हैं कि मुझे आपको यीशु मसीह के ऊपर चलना है, यीशु के वचन पर चलना है, यीशु के पवित्र आत्मा के द्वारा चलना है, तो फिर भी मैं और आप कुड़कुड़ाते रहते हैं। और कुड़कुड़ाना नुकसान देता है। हां जी, कुड़कुड़ाना आपको नुकसान देता है, क्योंकि कुड़कुड़ाना आपको नष्ट कर रहा है। कुड़कुड़ाना आपके आत्मिक जीवन को नष्ट कर रहा है। एक्चुअली
शायद लग नहीं रहा, बट ये धीमे जहर के नाई आपके जीवन में काम कर रहा है, और धीरे धीरे आप हर बात में, हर काम में कुड़कुड़ाने लग जाते हैं, कुड़कुड़ाते रहते हैं, गुस्से से भरे रहते हैं। तो फिर हमारे अंदर प्रभु का वचन कहां काम कर रहा है? मेरा यह सवाल है कि मेरे अंदर प्रभु का वचन कहां काम कर रहा है? क्योंकि मैं तो कुड़कुड़ा रहा हूं, मैं तो बुड़बुड़ा रहा हूं, और कुड़कुड़ाना मेरे आत्मिक जीवन को नीचे लेकर आता है, मेरे जीवन से परमेश्वर की महिमा को कम करता है, मेरे जीवन से वचन को कम करता है, मेरे जीवन से जो कुड़कुड़ाना है, मेरे अंदर जो अभिषेक है उसको कम करता है। और मैं आत्मा में तो रहता हूं, परंतु हूं शारीरिक, क्योंकि मैं शरीर की अभिलाषा को पूरा करता हूं, और मैं कुड़कुड़ाता रहता हूं, मैं कुड़कुड़ाता रहता हूं। और बाइबल कहती है कि मुझे आपको कुड़कुड़ाना नहीं है, कुड़कुड़ाना नहीं है मुझे आपको, बट फिर भी मैं और आप कुड़कुड़ाते रहते हैं। और बहुत सारे लोग थे बाइबल में, हम देखते हैं कि जो कुड़कुड़ाए, उन्होंने अपने आत्मिक जीवन को, शारीरिक जीवन को और धन के जीवन को स्वयं नष्ट किया। क्या बोल रहा हूं मैं? उन्होंने आत्मिक जीवन को, शारीरिक जीवन को और धन के जीवन को नष्ट किया, खुद किया, क्योंकि वो कुड़कुड़ाए, वो कुड़कुड़ाते रहे, वो बुड़बुड़ाते रहे। आज हम विश्वासी लोग हैं, जबकि बाइबल कहती है कि यदि कोई तरक्की कर रहा है तो तुम खुश होना चाहिए, तुम्हें खुश होना चाहिए, तुम्हें प्रसन्न होना चाहिए। परंतु जब हम किसी के सुख को देखते हैं तो हम कुड़कुड़ाने लग जाते हैं, क्योंकि दुनिया में हमें सबसे बड़ा अपना दुख और दूसरे का सबसे बड़ा सुख नजर आता है, और हम कुड़ 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 करते रहते हैं। हम तो वो उस कुकर के समान है जो गैस पर स्लो करते रहते हैं, और वो गैस की सीटी धीरे 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 बजती रहती है। हम यही तो करते रहते हैं, कुड़कुड़ाते रहते हैं किसी के जो है सुख को देख करके, जबकि बाइबल कहती है विश्वासी को आनंद और प्रसन्न और प्रभु की महिमा और प्रभु का धन्यवाद करना चाहिए। चाहे वो आपके जीवन में नहीं हो रहा, किसी और के जीवन में हो रहा, धन्यवादी बनो। परंतु हम दूसरे के सुख को देख करके हम कुड़कुड़ाते रहते हैं। कोई भाई बहन आत्मिक रीति से उन्नति कर रहा है, पवित्र आत्मा का अभिषेक उसके ऊपर उतर रहा है, जिसके द्वारा प्रभु अपनी महिमा ले रहा है, परंतु हम कई विश्वासी जो है उसके इस जीवन को, आत्मिक जीवन को देख करके कुड़कुड़ाने लग जाते हैं, क्योंकि वो आत्मिकता के कार्य हमारे जीवन में नहीं हो रहे, वो अभिषेक हमारे जीवन में नहीं उतर रहा, वो ज्ञान, वो प्रकाशन, वो स्वप्न, वो दर्शन हमारे जीवन में नहीं आ रहा, और हम कुड़कुड़ाने लग जाते हैं। और इसी वजह से आप अपने आत्मिक जीवन में पिछड़ जाते हो। आप कहते कि प्रभु तो पहले मुझसे बात करता था, और एक बात याद रखना, वो आज भी करना चाहता है, बट आपके कुड़कुड़ाने की वजह से, क्योंकि आपका कुड़कुड़ाना यहां तक नहीं है, आपका कुड़कुड़ाना शायद यहां तक भी होगा, बट यहां और यहां की आवाज वहां तक डायरेक्ट चली जाती है वायरलेस के बिना। हम कुड़कुड़ाते रहते हैं, आत्मा में कुड़कुड़ाते रहते हैं, अपने आप को बड़ा धर्मी और दूसरे को छोटा धर्मी समझते हैं, और इसी वजह से हम कुड़कुड़ाते रहते हैं। हमारे भाई बहन कोई बिजनेस करता है, हम उसके बिजनेस को देखते हैं तो हम कुड़कुड़ाने लग जाते हैं, उसकी तरक्की को देखते हैं तो हम कुड़कुड़ाने लग जाते हैं। अरे कल तो चर्च में आया था, कर्जों में था, किराए के मकानों में रहता था, आज देखो मकान बन गया, मोटरसाइकिल भी ले ली, गाड़ी भी ले ली, कर्जे भी उतर गए। कहां से उतर गए? अरे उसके जीवन में आशीष आ रही है, उसको देख करके आनंदित होने की बजाय मैं और आप कुड़ 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 करते रहते हैं। प्रभु ने
बल देना बढ़ाना किसका काम है? परमेश्वर का। तो हम क्यों कुड़कुड़ाते हैं? किसी का बिजनेस फ्लरिश हो रहा है, बहुत बढ़िया बात है, अच्छी बात है कि भाई बहन का बिजनेस बढ़ रहा है, हमें धन्यवाद देना चाहिए। परंतु हम दूसरों की तरक्की को देख करके जलते हैं, सड़ते हैं और कुड़कुड़ करते रहते हैं। किसी के पास नौकरी है, अच्छी नौकरी है, तो भी कुड़कुड़ाते हैं, अरे इतना काबिल नहीं है, पता नहीं कहां से इसको नौकरी मिल गई, ये तो लायक ही नहीं है। हम दूसरों को देख करके कुड़कुड़ाते रहते हैं। यीशु मसीह कुड़कुड़ाया? हेलो, कितने लोग सुन रहे हैं मुझे? बोलिए मैं सुन रहा हूं। अपने पड़ोसी को बोलिए तू भी ध्यान से सुन भाई, क्योंकि कई बार क्या आता है ना, पड़ोसी की तरफ भी देखते रहते हैं, पड़ोसी सुन रहा नहीं सुन रहा, बट सुनना मुझे है। हालेलुया, सुनना मुझे है। हम कुड़कुड़ाते हैं दूसरों की तरक्की देख करके, आत्मा में बढ़ रहे हो, धन में बढ़ रहे हो, परिवार में शांति है, अरे दूसरे के परिवार में शांति है, हम अपने घर में सीटी बजाते रहते हैं, अरे वो देखो उनके घर में शांति है, उनके घर में ये है, उनके घर में पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं। और इसी वजह से हम परमेश्वर से दूर होते चले जाते हैं। कई बारी हमारा शत्रु जब हम पर आक्रमण करता तो भी कुड़कुड़ाते रहते हैं, जबकि बाइबल कहते हैं स्थिर रह, शांत रह, मैं सबको ठीक कर दूंगा, तो भी कुड़कुड़ाते रहते हैं। कई भाई बहन हम देखते हैं, प्रभु का बहुत धन्यवाद है, ये बाइबल क्लियर है कि हर एक को उसने हर एक तोड़ा दिया है। किसी को बहुत बुद्धिमान बनाया, किसी को बहुत समझदार बनाया। तो बहुत सारे लोग बाइबल में लिखा बुद्धिमान हैं, और हम जो कई बुद्धिमान हैं 3 नंबर होते हैं, परंतु कई लोग ऐसे ही कहते हैं अरे बड़ा बुद्धिमान बनता है, अपने आप को बड़ा समझदार बनता है। हम कुड़कुड़ा रहे हैं, बताओ क्यों? कोई कारण नहीं है, बट हम शैतान के उकसावे में आ जाते हैं और कुड़कुड़ 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 करते ही रहते हैं। और एक बात बताता हूं, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना जो मैं कहने जा रहा हूं। ये मुझे आज सुबह एक आशीष के रूप में बात समझ में आई कि जो लोग, अच्छा सुन लेना और अपने जीवन में देख भी लेना जो बोल रहा हूं, क्योंकि मैं ऐसे नहीं बोलता। आप कुड़कुड़ाओ और कड़वाहट आपके शरीर पर और आपके चेहरे पर नजर आ जाएगी। क्या गलत बोल रहा हूं? जब आप कुड़कुड़ा रहे हो ना अंदर, तो क्या है ना, तो वो गैस की सीटी छूटती है तो पानी भी बाहर निकलता है ना, तो ऐसे ही वो कड़वाहट हमारे चेहरे पर नजर आनी शुरू हो जाती है, क्योंकि हम कुड़कुड़ा रहे हैं। हम कुड़कुड़ करते हैं, कुड़कुड़ करते हैं, कुड़कुड़ करते रहते हैं। किस लिए कुड़कुड़ करना, किस बात के लिए कुड़कुड़ करना, कई बार समझ में भी नहीं आता तो भी कुड़कुड़ करते रहते हैं, बुड़बुड़ाते रहते हैं। परमेश्वर कहीं भी कभी भी नहीं चाहता कि मैं और आप कुड़कुड़ाएं। मैंने कहा हालेलुया, मैंने कहा हालेलुया। मैं नहीं बोलता, देखा सब चुप हो गए, क्योंकि मैं चुप हो गया तो आप भी चुप हो गए। मैंने कहा मैं बोलता हूं हालेलुया, परंतु मैं नहीं बोलता हालेलुया, तो आप क्या बोलोगे? ये सीखना अभी भी बहुत लंबे चाहिए, अभी बहुत पुराने हो गए। और कई लोग, मैंने एक स्टेटस डाला था, मुझे वो उससे बड़ी आशीष मिली थी। खास तौर पे ये कुड़कुड़ाना इस भाग में बहुत देखा जाता है। जानते हैं किस विषय में? देने के विषय में, दशमांश देने के विषय में, दान देने के विषय में, खुदा के लोगों को देने के विषय में कुड़कुड़ाना सबसे पहले है। मैंने इंग्लिश में एक बात लिखी थी अपने स्टेटस में, ग्रम्बलर्स नेवर गिव्स एंड गिवर्स नेवर ग्रम्बल्स। अब मैं इसको हिंदी में समझाता हूं कि देने वाला, बाइबल में लिखा 2 Corinthians 9:8 में कि देने वाला हर्ष से देता है, परंतु जो देता है वो कुड़कुड़ा के ना दे।
क्योंकि उसका बेकार हो जाएगा। और कुड़कुड़ाने वाला दान कभी नहीं दे सकता, यह बात याद रखना। कुड़कुड़ाने वाला व्यक्ति कभी दान नहीं दे सकता, दशमांश नहीं देगा। अगर वो कुड़कुड़ के भी देगा ना, सड़ता बलता हुआ भी देगा ना, वो दान कभी भी उसको फलवंत नहीं होगा। इसलिए मैंने बोला ग्रम्बलर्स नेवर गिव्स, जो कुड़कुड़ाते रहते हैं ना वो कभी नहीं देते। और तो और इस विषय में मैं सीधी बात करता हूं, घर में पति पत्नी में क्या हो जाता है, क्या होता है, जोर से बोलो, कुड़कुड़ाना, झगड़ा। मेरी पत्नी कहती है क्यों दे रहे हो, मैं कहता हूं क्यों ना दूं। पत्नी कहती है दो, मैं कहता हूं मैं क्यों दूं। कुड़कुड़ाना दशमांश आज्ञा है, आज्ञा को तोड़ना है। एक बारी, बहुत साल पहले की बात है, एक घर में गया मैं, तो पति पत्नी मिले, तो दशमांश के विषय में बात हो रही थी। क्योंकि विश्वासी जो होते हैं ना, अच्छे विश्वासी, वो तो रिसीव करते हैं। जो औसतन विश्वासी होते हैं ना, वो कुड़कुड़ाने लग जाते हैं। क्योंकि उनका माइंड सेट क्या है, शैतान ने कर रखा है, पास्टर लेने आया है, यहीं गड़बड़ है, बस खत्म, उनकी आशीषें खत्म है वहीं पर। तो पत्नी बोलती है कि वचन के अनुसार मैं तो दशमांश देना चाहती हूं, मेरा पति देना नहीं चाहता। कुड़कुड़ कुड़कुड़ होती है हमारे घर में, बहुत कुड़कुड़ होती है दान को लेकर के, दशमांश को लेकर के। उस पैसे में कभी बरकत नहीं आएगी, कभी नहीं आएगी। जिस घर में एकता होगी उस घर में बरकत आएगी। आज बहुत सारे विश्वासी अपने धन की आशीषों से इसलिए वंचित है क्योंकि वो कुड़कुड़ाते हैं देते समय। परमेश्वर का दास आ गया, अरे कैंपा पिलानी पड़ेगी, खाना खिलाना पड़ेगा, कुड़कुड़ाते हैं। मत दीजिए, मत खिलाइए, मत पिलाइए, सिर्फ एक गिलास ठंडा पानी पिला दीजिए, वो आनंद के साथ पिलाइए, क्योंकि उसका बड़ा प्रतिफल आपके लिए है। और उससे ज्यादा आप मेरे लिए करते हैं या किसी पास्टर के लिए करते हैं और कुड़कुड़ा के कर रहे हैं, तो आपने चाहे 1000 का 10,000 रुपए भी लगा दिया होगा, वो भी व्यर्थ है आपका, क्योंकि आप कुड़कुड़ा रहे हैं वहां पर। कुड़कुड़ 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 नहीं, दान देते समय कुड़कुड़ करते। परमेश्वर का धन्यवाद है, आप जो देखते हैं, जो देते हैं, वो चर्च में नजर आता है। आप लोगों ने बोया, आपके सामने आपके कूलर आ गए हैं, और अभी भी पेमेंट करनी है, इसलिए उत्साहित करूंगा, कूलर के लिए अपना बीज बोइए। मेरे लिए नहीं बो रहे आप, हम सब यीशु के भवन के लिए बो रहे हैं। ये हमारा परिवार है, यहां में बैठना है। अगर हमें कम पड़ेगा हम एक और लेकर आएंगे, परंतु हम दें आनंद के साथ। परंतु हम कुड़कुड़ाते हैं, क्यों दें? ठीक है मत दीजिए, बट कुड़कुड़ाइए तो मत, कुड़कुड़ाइए तो नहीं ना, क्योंकि कुड़कुड़ाने वाले नष्ट हो जाते हैं। यहां पर जितने भी लोग हैं, काम करते हैं मेरे समेत, कोई भी काम करते हो, अगर आप कुड़कुड़ा के कर रहे हो तो मेरी आपसे विनती है, दो काम करिए, एक, या तो प्रायश्चित करके सही हो जाइए, और आपका कुड़कुड़ाना है और लगता है आप कुड़कुड़ाने से बाज नहीं आओगे, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, पीछे जाके बैठ जाइए, काम मत करिए। क्योंकि कम से कम आप कुड़कुड़ाएंगे तो नहीं, क्योंकि जो सेवा मैं और आप कर रहे हैं, अगर मैं कुड़कुड़ा के कर रहा हूं तो मेरी वो सेवा करना व्यर्थ है, जीरो है, नेगेटिव है। तो इसका मतलब है मैं ये जो सेवा कर रहा हूं, कुड़कुड़ा रहा हूं, ये एक्चुअली में मैं परमेश्वर को नहीं दिखा रहा, परमेश्वर की सेवा नहीं कर रहा, मैं मनुष्य को दिखाने के धर्म के काम कर रहा हूं, और इसलिए मैं कुड़कुड़ाता हूं। हमें कुड़कुड़ाना नहीं है। हम बहुत कुड़कुड़ करते हैं, पति पत्नी में कुड़कुड़ है, भाई बहनों में कुड़कुड़ है, भाई भाइयों में कुड़कुड़ है, हर एक जगह हम कुड़कुड़ 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 देखते ही रहते हैं। कई बहनें, कई भाई शिकायत करते हैं इस बात के लिए, कई भाई बहन शिकायत करते हैं कि मेरी पत्नी जरूरत से ज्यादा कुड़कुड़ाती है। कई बहनें कहती हैं
मेरा पति बहुत कुड़कुड़ाता, बहुत कुड़कुड़ाता। क्योंकि कुड़कुड़ाना आपके आत्मिक जीवन में, अब आप समझिए एक क्या काम कर रहा। आप एक वृक्ष के समान है, बाइबल कहती है। आप एक वृक्ष के समान है, बाइबल कहती है। और कुड़कुड़ाना आपकी जड़ों में तेजाब के समान काम करेगा। तेजाब समझते हैं ना, जब तेजाब पड़ता है तो जल जाती हैं चीजें। ऐसे ही आपकी जड़ जलनी शुरू हो जाएगी और हम जड़ पकड़ नहीं सकते, बल्कि कुड़कुड़ाते रहते हैं, सड़ते रहते हैं और परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। हम सब ने बाइबल पढ़ी है, फिर भी नहीं कई लोगों ने पढ़ी होगी, तो मैं बताता हूं कि परमेश्वर ने इस्राएलियों को क्या बोला था कि 3 दिन की यात्रा, 3 दिन की यात्रा है, तुम उस पहाड़ पर जाओगे, मेरी उपासना करना। कितना टाइम लगा? कितना टाइम लगा ये भी तो बताइए, जोर से बोलिए। कितने? जोर से। कितने? 40 साल। 3 दिन का सफर 40 साल में बदल गया। किसकी वजह से? परमेश्वर की वजह से, मनुष्यों की वजह से, इजराइलियों की वजह से। क्यों? क्योंकि वो कुड़कुड़ा रहे थे। वो परमेश्वर पर कुड़कुड़ाते थे, परमेश्वर के दास मूसा पर कुड़कुड़ाते थे, परमेश्वर के दास हारून पर कुड़कुड़ाते थे, कुड़कुड़ाते थे। और क्या कहते थे? तू हमें मरने के लिए ले आया, इससे भला तो हम मिस्र में थे, कम से कम रोटी तो मिलती थी, यहां तो कुछ भी नहीं मिल रहा। कुड़कुड़ 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 किस पर? और फिर जानते मूसा क्या करता था? मूसा सिर्फ परमेश्वर के सामने जाके खड़ा होता था और कहता था, जो प्रजा तूने मुझे दी है, देखिए कुड़कुड़ कर रही है। बट मूसा ने उनके विरोध में कुछ नहीं मांगा, बल्कि उनके लिए यह कहा, परमेश्वर उनकी जरूरतों को तू पूरा कर। बट 40 साल क्यों बदल गए? क्योंकि वो कुड़कुड़ाते रहे, बात बात में कुड़कुड़ाते रहे, हर दिन कुड़कुड़ाते रहे, परमेश्वर पर कुड़कुड़ाते रहे। क्योंकि परमेश्वर ने कहा था, मैं तुम्हें आकाश से मन्ना दूंगा। हर रोज मन्ना गिरता था, शनिवार को दुगना मन्ना गिरता था, फिर भी संडे को बाहर निकल आते थे, आओ देखें गिरा नहीं गिरा। कुड़कुड़ाना। अरे जो कुछ है धन्यवादी बनो, शुक्रिया करने वाले बनो। आपके पास जो है, आप में से बहुत सारे बाहर लोग बैठे जिनके पास नहीं है। हां जी, आपके सिर पर छत है, बट ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो सड़कों पर सो रहे हैं। आपके तन पर पूरे कपड़े हैं, उन लोगों के कपड़े फटे हुए हैं। आप बिल्कुल स्वस्थ हैं, बाहर लोग पागल और बीमार पड़े हुए हैं। और फिर भी हम कुड़कुड़ाते हैं, बात बात में कुड़कुड़ाते रहते हैं, खाने को लेकर कुड़कुड़ाते रहेंगे। आज खाना अच्छा नहीं बना, आज खाना बढ़िया नहीं बना, आज तूने मेरी मर्जी का नहीं बनाया, दे दना दन दे, कुड़कुड़ शुरू। मैं नहीं खाऊंगा, वो कहेगा मैं नहीं खाऊंगी, ये हो जाए। क्या कर रहे हैं? कुड़कुड़ा रहे हैं, कुड़कुड़ा रहे हैं। सब कुछ दिया परमेश्वर ने, 30 लाख लोगों को हर रोज खाना और पानी मिलता रहा, फिर भी कुड़कुड़ाना, फिर भी कुड़कुड़ाना। जहां शुक्रिया अदा करना चाहिए, जहां धन्यवाद देना चाहिए, वहां पर हम कुड़कुड़ाते हैं। आप ये क्यों नहीं कहते कि परमेश्वर तूने मुझे बहुतों से बहुत अच्छा रखा, तू मेरी हर जरूरत को पूरा कर रहा, परमेश्वर तू मेरी इच्छा को पूरा कर रहा है। मैं सच बोल रहा हूं, मैं इस वेदी पर खड़ा होकर सच कह रहा हूं, यहां पर मैं झूठ नहीं बोलता हूं। अगर दीदी उस दिन कूलर की गवाही नहीं देती, मैं शायद आप लोगों से बात भी नहीं करता। पर जब ये कूलर की गवाही देने लगी, आत्मा में आना शुरू हुआ, अरे परमेश्वर के लोग हैं, परमेश्वर के लिए, परमेश्वर ने अपने लोगों को आशीष दी। मैं धन्यवादी हूं, मैं धन्यवादी हूं उन लोगों का जिन्होंने दिया है, परंतु मैं धन्यवादी उन लोगों का भी हृदय से हूं जिन्होंने अभी तक नहीं बोया और शायद ना भी बोए। बट मैं कुड़कुड़ाऊंगा नहीं, क्योंकि आप और मैं जिसके लिए कर रहे हैं वो देख रहा।
तो हम क्यों कुड़कुड़ाएं? किस बात के लिए कुड़कुड़ाएं? हम अपने जीवन के, सुनिए, 3 दिन की आशीषों को 40 वर्ष के दुख में मैं क्यों बदलूं कुड़कुड़ा करके? चलिए, एक बात बड़ी सिंपल सी कह दी मैंने आज, कि 3 दिन के आनंद को मैं 40 वर्ष के दुख में क्यों बदलूं कुड़कुड़ा करके? क्या मेरे पास बुद्धि नहीं है? क्या मेरे पास समझ नहीं है? क्या मेरे पास वचन नहीं है? क्या मेरे पास आत्मा नहीं है? और इसी वजह से हमारे बनते बनते काम बिगड़ने लग जाते हैं, क्योंकि हम कुड़कुड़ाने लगते हैं। हम परमेश्वर पर कुड़कुड़ाते हैं, परिवार पर कुड़कुड़ाते हैं, चर्च पर कुड़कुड़ाते हैं, पास्टर पर कुड़कुड़ाते हैं। कुड़कुड़ कुड़कुड़ कर कर रहे हैं। यीशु मसीह क्या देख नहीं रहा? और सच में कुड़कुड़ाना हमारे विश्वास को अविश्वास में बदल देता है। कुड़कुड़ करके कितने लोग हैं, आप देखेंगे, देखते भी होंगे, कुड़कुड़ाते हैं, कुड़कुड़ाते हैं, कुड़कुड़ाते हैं, कुड़कुड़ाते हैं। ऐसे लोग आपको शारीरिक कमजोरी और बीमारियों में मिलना शुरू हो जाएंगे, जो कुड़कुड़ाते रहते हैं, कुड़कुड़ कुड़कुड़ करते रहते हैं, किसी ना किसी बात पर, किसी न किसी काम पर, सिर्फ उनका काम है कुड़कुड़ाना। ये लोग बीमार होंगे, नष्ट हो जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता कि आप नष्ट हो जाएं। हम स्वयं अपनी आशीषों को रोक देते हैं। हमारी आशीषें, एक बात और सुन लीजिए, हमारे कुड़कुड़ाने रहने से जो आज आशीषें हमारे पास हैं वापस चली जाएंगी, ये याद रखना, क्योंकि आप कुड़कुड़ा रहे हो, कुड़कुड़ा रहे हो। इजरायली लोग कनान देश में क्यों नहीं प्रवेश करें? कुड़कुड़ाने की वजह से। इजरायली लोग कनान देश में, जो प्रतिज्ञा का देश, जिसकी प्रतिज्ञा स्वयं परमेश्वर ने की कि वहां पर तुम्हें दूध और मधु की नदियां मिलेंगी, वहां आशीषें मिलेंगी, वहां क्यों नहीं मिली उन्हें? वो पहुंचे ही नहीं, वो पहुंचे ही नहीं। क्यों नहीं पहुंचे? क्योंकि वो कुड़कुड़ा रहे थे परमेश्वर पर, परमेश्वर के दास पर। और आज एक बहुत कॉमन बात हो गई है, मैं सही बोल रहा हूं, आज बहुत साधारण कॉमन बात हो गई है परमेश्वर पर कुड़कुड़ाना और उसके दासों पर कुड़कुड़ाना। यहां तक भी बोल देते हैं, अरे परमेश्वर के दास को तो, पास्टर को तो अकल ही नहीं है। हां हां, यह है, हम कुड़कुड़ाते हैं उनके ऊपर। और बाइबल में तो यह लिखा है कि जो तुम्हें वचन की शिक्षा देते हैं वो दुगने आदर के योग्य हैं, परंतु हम परमेश्वर के दासों पर, पास्टरों पर कुड़कुड़ाने लग जाते हैं। बेईमान हैं, धोखा देते हैं, कलीसिया को लूटते हैं, पता नहीं क्या क्या बोलना शुरू कर देते हैं। मेरे से ज्यादा आपका परमेश्वर सुन रहा है, सुन रहा। जहां हमें दीन और नम्र होने की जरूरत है, वहां पर हम कुड़कुड़ाते रहते हैं और हमारा आत्मिक जीवन दिखावे का जीवन रह जाता है। हम कुड़कुड़ाते रहते हैं, कुड़कुड़ करते रहते हैं, हम पवित्र आत्मा को शोकित करते हैं। सास बहू पर, बहू सास पर कुड़कुड़ाती रहती है। परमेश्वर कहता है मत कुड़कुड़ाओ, मत कुड़कुड़ाओ। देखिए लूका 5:30 क्या कहता है। लूका 5:30, लूक 5:30। इस पर फरीसी और उनके शास्त्री उसके चेलों से यह कहकर कुड़कुड़ाने लगे, तुम चुंगी लेने वाले और पापियों के साथ क्यों खाते पीते हो? कुड़कुड़ा रहे हैं, कुड़कुड़ा रहे हैं।
फरीसी, शास्त्री, ये लोग यीशु पर कुड़कुड़ाते थे, उसके चेलों पर कुड़कुड़ाते थे, और आज हम भी यही कर रहे हैं कि हम यीशु मसीह के लोगों पर कुड़कुड़ाना और बुड़बुड़ाना शुरू कर देते हैं। मैं एक बात जानता हूं, जो मैंने सीखी है वही मैं सिखा रहा हूं, जो मैंने सीखी है वही सिखा रहा हूं। मेरा पास्टर क्या करता है मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। मेरा पास्टर जो मुझे कहता है मुझे वो करना है बस, और वो मुझे आनंद के साथ करना। समस्या खत्म है, क्योंकि मैं अपनी सोच को उस तरफ लेके ही नहीं जाता कि वो क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, नहीं करना चाहिए था, क्यों नहीं किया। नहीं, मेरा कोई लेना देना नहीं है, मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं है। मेरा लेखा मेरा परमेश्वर लेगा। मैं अपने पास्टर पर कभी नहीं कुड़कुड़ाता। मैं अपने पास्टर से प्रेम करता हूं और अपने पास्टर की आज्ञा में रहता हूं, बस। ये मेरी सोच है, और ये सोच अच्छी सोच है, क्योंकि ये मुझे मजबूरी नहीं करती उस तरफ जाने के लिए, क्योंकि मैं उस तरफ सोचता ही नहीं। ये जितने भी बच्चे रेमा गए हैं हमारे बाइबल कॉलेज में, अब तो मेरी मां नहीं है, वो खुदावंद के साथ है, स्वर्गीय स्थानों से मुझे देखती है। वो अनुशासित थी, एक्चुअली वो अनुशासन में चलने वाली स्त्री थी। जितने भी रेमा गए कुड़कुड़ाए नहीं, कुड़कुड़ाए, कुड़कुड़ाए, क्योंकि हम अनुशासित नहीं थे और वो सही थी, हम कुड़कुड़। बट आज ये लोग नहीं कह सकते कि वो हम कुड़कुड़ाए नहीं, कुड़कुड़ाए, बट आज ये रियलाइज करते हैं कि हम गलत और वो सही थी। कुड़कुड़ाइए मत, आपका नुकसान हो रहा है। आत्मिक, शारीरिक, धन की रीति से और बुद्धि आपका साथ नहीं देगी, आप सिर्फ कुड़कुड़ करते रहना। मत करिए, आपका बहुत बड़ा नुकसान है ये। मां बाप बच्चों पर कुड़कुड़ा रहे हैं, बच्चे मां बाप पर कुड़कुड़ा रहे हैं, सिर्फ कुड़कुड़ाना ही रह गया है। और बाइबल कहती है कि कितने ही थे कुड़कुड़ाने वाले, वो नष्ट हो गए। ये पुराने नियम की बात नहीं कर रहा हूं, नए नियम में लिखा पौलुस ने। तो नष्ट हो जाएंगे अगर हम कहना नहीं मानेंगे, हम आज्ञाकारी नहीं बनेंगे। हमारी पारिवारिक आशीषें आनी रुक जाती हैं, हमारी हर आशीष रुक जाती है। अगर आप किराए के मकान में रहते हो तो मकान मालिक के ऊपर कुड़कुड़ करते रहते हो, क्योंकि वो तो, माफ करना, सीधी बात है, उसका हक है, उसका जो उसको टाइम पर किराया चाहिए, आप नहीं दोगे वो कुड़कुड़ाएगा। पहली बात, आप गलत कर रहे हो, आपको टाइम पर देना तो टाइम पर दीजिए ना, आप क्यों मौका दे रहे हो? हम मत मौका दो। खाने पर, राशन पर, हर चीज पर कहीं ना कहीं एक कड़वाहट और एक कुड़कुड़ाहट हमारे जीवन का भाग बन गई है। मत कुड़कुड़ाइए, कुछ नहीं मिलेगा, नुकसान हो जाएगा। और हो भी रहा, अगर देखेंगे, अगर आप ठंडे दिमाग से सोचेंगे, परमेश्वर के आत्मा से पूछेंगे, प्रार्थना में बैठेंगे, आप निश्चित रूप से आपको पवित्र आत्मा बताएगा कि तेरा फायदा नहीं हो रहा, तेरा नुकसान हो रहा है। क्योंकि आत्मिक व्यक्ति आत्मिक जगत की बातों को सोचता है, शारीरिक व्यक्ति शरीर और संसार की बातों को सोचता है, और मुझे आत्मिक बातें सोचनी है। मेरा जीवन एक आत्मिक जीवन है, इससे मेरी आत्मा को दुख पहुंच रहा। मैं पवित्र आत्मा को शोकित कर रहा हूं कुड़कुड़ा करके। मैंने अपनी पत्नी को टाइम पर पैसे नहीं दिए, घर का खर्चा नहीं दिया, तो मेरी पत्नी भी गैस पर बैठ के कुड़कुड़ाना शुरू कर देती है ना। मुझे तनख्वाह टाइम पर नहीं मिली तो मैं कुड़कुड़ाता हूं, मुझे पेमेंट टाइम पर नहीं मिली तो मैं कुड़कुड़ाता हूं। मैं किस बात पर नहीं कुड़कुड़ाता, मुझे वो ढूंढना पड़ेगा, बट मैं हर बात पर कुड़कुड़ाता हूं। कुड़कुड़ाना बंद कर दीजिए, आपका नुकसान हो रहा है।
यहूदी, फरीसी, शास्त्री यीशु मसीह पर कुड़कुड़ाते रहते थे। उसके कामों को देख करके सबत के दिन देखो, सबत के दिन उसने इब्राहिम की बेटी को चंगा किया, ये तूने क्यों कर दिया? क्यों कर दिया? मतलब कुड़कुड़ाना। और दिन भी तो है, 6 दिन में भी तो तू कर सकता था ना। फिर एक हाथ जिसका सूखा हुआ था उसको खड़ा किया, उसका हाथ चंगा कर दिया, वो फिर कुड़कुड़ करने लग गए क्योंकि उनकी दुकानदारी जा रही थी। बट क्या यीशु कुड़कुड़ाया? क्या यीशु कुड़कुड़ाया? बाइबल में खोज लीजिए, यीशु नहीं कुड़कुड़ाया। क्यों नहीं कुड़कुड़ाया? क्योंकि उसको उसका फोकस पता था, उसको पता था किस रास्ते पर चलना है, उसको मालूम था ये कांटे आएंगे परंतु मुझे अपनी राह में चलते जाना है, मुझे कुड़कुड़ाना नहीं है। अगर यीशु मसीह भी कुड़कुड़ा जाता ना तो मैं 100% कह सकता हूं वो क्रूज पर जा ही नहीं सकता था, वो जा ही नहीं सकता था। वो नहीं कुड़कुड़ाया। हम कोशिश करें और आज एक शुरुआत करें कि जो मैं कुड़कुड़ाना सुनता हूं मैं इधर से सुनूं और इधर से निकाल दूं। एक शुरुआत तो करें, पवित्र आत्मा मदद करेगा। प्रार्थना में हम जाएं कि प्रभु मैं कुड़कुड़ाना नहीं चाहता, मैं कुड़कुड़ाना नहीं चाहती, इधर से सुनिए इधर से निकाल दीजिए। और एक बात, एक वचन को याद रखना कि भला मनुष्य मन के भले भंडार से भली वस्तु निकालता है। आप ये कहिए मेरे मुंह से अच्छा निकले, मेरे मुंह से भली बात निकले, मेरे मुंह से शांति और आशीष और छुटकारे और चंगाई और अनुग्रह की बात निकले। आप अपने जीवन में एक बदलाव को निश्चित रूप से पाएंगे। मैं नेपाल में था, प्रभु का बहुत धन्यवाद करता हूं 3 दिन की मीटिंग के लिए। मैं आपके बीच में नहीं था, बहुत लोगों ने मिस किया, मैंने भी मिस किया अपने चर्च को, बट सेवकाई का काम है। यीशु मसीह ने क्या कहा? वो मेरा प्रिय चेला नहीं हो सकता जो मेरे लिए खेतों को ना छोड़ दे। क्या मैं वहां बहुत आशीष मिली। तकरीबन 3-4 चर्चेस ने मिलकर के सेवकाई की, 8-10 पास्टर, बहुत बढ़िया मीटिंग रही। तो जिस पास्टर ने मुझे बुलाया वो हमारा रेमा ग्रेजुएट है, 2013 का। 13 का कौन है स्टूडेंट हमारा? जनक, सनी था हमारा, सनी, सिंगापुर में सनी, डैनियल और ये। तो वहां पर वही कहानी, हमारे वहां पर भी एक बहन है जो चर्च में सेवा करती है, बहुत अच्छी बहन है, हमारी भी बहन बहुत अच्छी है, सच में वो सेवा करती है। जो सेवा करते हैं आशीष पाते हैं। तो उसका पति और उस पत्नी की, दोनों की आपस में एक झगड़ा सा रहता था। कुड़कुड़ाती थी उसकी पत्नी, किस बात पे? कि तू दशमांश नहीं देता, तू दशमांश नहीं देता, तू दिया कर, दिया कर। तो झगड़ा होता। वो उसकी ड्यूटी कहीं दूर थी, कहता मैं घर ही नहीं आऊंगा। कोई कुड़कुड़ाना कहते हैं ना, तो कुड़कुड़ाना पड़ेगा। वो कहेगी दे और मैं दूंगा नहीं। पर जब मैं लास्ट बार ही गया तो वो सबसे पीछे बैठा हुआ, सबसे पीछे बैठा हुआ, और मैंने दशमांश के ऊपर प्रीच किया जैसा मुझे पवित्र आत्मा ने निर्देश दिया, और वो वचन उसको छू गया, वो वचन उसको छू गया कि मैं परमेश्वर का पैसा खाता हूं तो मैं चोर हूं। मैंने यही बोला, बाइबल में भी लिखा, मैं नहीं बोलता, बाइबल कहती है। उसने बड़ा रियलाइज किया, क्योंकि कई बार क्या होता ना, यीशु मसीह ने क्या कहा कि भविष्यद्वक्ता अपने देश, अपने नगर, अपने घर में आदर नहीं पाता, परंतु जो बाहर से आता ना, कई बार हम उसकी बात को सुन लेते हैं। प्रभु का धन्यवाद हो कि एक शब्द ने उसके जीवन को बदला, और जब उसके जीवन को बदला तो उसने दशमांश देना शुरू किया। और आपको बताना चाहता हूं, उस कलीसिया में सबसे अधिक दशमांश देने वाला वो व्यक्ति बन गया, सबसे ज्यादा। आप भी यही बोलिए अपने आप से कि मैं सबसे ज्यादा दशमांश देने वाला व्यक्ति बनूं। और जब मैं अब गया तो मुझे एक बड़ी आशीष मिली
कि उनके पास अपना घर, अपनी जगह नहीं थी। बट जब मैं गया हूं, इवन लॉकडाउन के 2 साल के अंदर भी परमेश्वर ने उन्हें कई 100 गज जगह यीशु के नाम में ब्लेस कर दी। यह है गवाही। उसने कुड़कुड़ाना बंद किया तो आशीषें आनी शुरू। तो कुड़कुड़ाना बंद कर दीजिए। हमारे घर में सब कुछ है, सब कुछ है, फिर भी हम कुड़कुड़ाते हैं। बल्कि धन्यवाद दीजिए, प्रभु आज हमारे घर में तेरी दया से सब कुछ है। हमारा फ्रिज भरा हुआ है, हमारे पास अच्छा राशन है। हम कुड़कुड़ाए नहीं, हम बहुत कुड़कुड़ाते हैं। देखिए क्या कहता है फिलिपियों 2:14, फिलिपियों की किताब 2 अध्याय 2:14, फिलिपियंस 2:14, सब काम बिना कुड़कुड़ाए और बिना विवाद के किया करो। हालेलुया, हालेलुया। क्या लिखा है कि सब काम, चाहे वो सेवा का काम हो, चाहे घर का काम हो, चाहे आपका बिजनेस हो, चाहे आपकी नौकरी हो, या आपको कुछ कहा जाए तो बिना कुड़कुड़ाए किया करो, बिना कुड़कुड़ाए। सब काम, यहां पर यह लिखा है सब काम, इसका मतलब है हम कर सकते हैं बिना कुड़कुड़ाए। कुड़कुड़ाना बंद कर दीजिए, बहुत नुकसान दे देगा। आर्थिक नुकसान होने शुरू हो जाएंगे, आत्मिक नुकसान होने शुरू हो जाते हैं। इतना कुड़कुड़ाते हैं, क्यों कुड़कुड़ा रहे हैं? प्रभु के हाथ में रखो ना सब कुछ। प्रार्थना करो, कुड़कुड़ाने की बजाय प्रार्थना करो। कुड़कुड़ाने की बजाय आराधना करो, स्तुति करो, प्रशंसा करो, अन्य अन्य भाषा में प्रार्थना करो। कुड़कुड़ाना बहुत नुकसानदेह है। सब काम बिना कुड़कुड़ाए और बिना वाद विवाद के करो। ऐसा कुछ मत करिए कि जिससे परमेश्वर की आत्मा दुखी हो। सब काम, और प्रभु ने आपको वो सामर्थ, वो अभिषेक, वो आशीष दी है कि आप कर सकते हो। हम क्या कहते हैं? हम यही तो बोलते हैं ना, मेरा जीवन जैसे यीशु का जीवन, यीशु के जीवन को मैं अपने जीवन में लेता हूं, और जो यीशु ने कहा, जो यीशु ने किया, वो मैं कहता और करता हूं। तो जब यीशु बिना कुड़कुड़ाए सब काम कर रहा था, तो मैं और आप क्यों नहीं कर सकते? सवाल है ना, सवाल है ये कि मैं और आप बिना कुड़कुड़ाए ये काम क्यों नहीं कर सकते? अगर मुझे अपनी नौकरी में मेरा मालिक कहता है और आधा घंटा लगा, तो मैं कुड़कुड़ाने लग जाता हूं। नहीं, कोई बात नहीं, मैं कर सकता हूं, मैं कर सकता हूं। चाहे मेरा स्वामी विश्वासी है और वो मुझे कहता है 1 घंटा फालतू काम कर, मैं कर सकता हूं। कुड़कुड़ाइए नहीं। मुझे बिजनेस में आगे बढ़ना है, कुड़कुड़ाइए मत। घर में मत कुड़कुड़ाइए, सेवा में मत कुड़कुड़ाइए, मत कुड़कुड़ाइए सेवा में। क्योंकि परमेश्वर, मैं ये कहना चाहता हूं कि सब भागों को देखता है, परंतु सबसे पहले वो ये देखता है कि तुम कितने आत्मिक और कितनी आत्मिक सेवा कर रहे हो। हमें सेवा दी गई है। अगर मुझे ये सेवा दी गई है और मैं कुड़कुड़ा रहा हूं, तो मेरी सेवा किसी काम की नहीं है, व्यर्थ है, बेकार है। मत करिए ऐसी सेवा, इससे बेटर मत करिए, क्योंकि कुड़कुड़ाएंगे तो नहीं। बट अगर आप करना है तो आनंद के साथ करिए। ये कहिए, थैंक यू जीसस, आपने मुझे सेवा करने के लिए चुना है,
और मैं आनंद के साथ करूंगा। ये मेरे बच्चे जो रेमा के बच्चे हैं जानते हैं, चाहे रेमा, हमारी अभी मीटिंग है जुलाई में, जितने और भी टीचर्स हैं, मैं भी टीचर हूं वहां पर, मैं भी सिखाता हूं, बट मैं वहां नहीं रहता जहां और टीचर रहते हैं, मैं कैंपस में रहता हूं। क्यों मैं वहां नहीं रह सकता? रह सकता हूं। एयर कंडीशन रूम है, फर्स्ट क्लास फैसिलिटीज हैं, बाथरूम है, ये है वो है, सब है, मेरे लिए कमरा है। बट मेरा पिता मुझे क्या कहता, मेरा पास्टर, राजेश भैया आप कैंपस में ही रहेंगे, कैंपस में पंखा है बस, कूलर नहीं है, गर्मी है, तपश है, सब कुछ है, सबसे पहले उठते हैं, सबसे बाद में सोते हैं। अगर मैं ये कुड़कुड़ा के कर रहा हूं तो मेरा वहां जाना, रहना और काम करना जीरो। उनको मालूम है ये वहां पर है, कोई दिक्कत नहीं होगी, संभालेगा। मैं शुक्रिया अदा करता हूं कान पकड़ के कि उन्होंने मुझे योग्य समझा। मैं भी ऐसी में सो सकता हूं, क्यों नहीं सो सकता? जितना उनका हक है दूसरे टीचरों का, मेरा भी उतना ही हक है। नहीं, बट मेरे आत्मिक पिता ने जो मुझे कह दिया, मेरे लिए वो आनंद की बात है, आनंद की बात है। और मैं इसमें खुशी पाता हूं। जानते हैं क्या, मैं सारे बच्चों के साथ मिलता हूं, बात करता हूं, आशीष पाता हूं। अभी मैं जब नेपाल में गया तो वहां पर एक बच्चा 2019 का था, क्योंकि 20 और 21 में कोरोना की वजह से बाइबल कॉलेज चालू नहीं हुआ, तो वो 19 का बच्चा नेपाल में था, नेपाल से था वो बच्चा। तो आते ही वो बोलता है, जब उसने मेरा नाम सुना कि मैं आ रहा हूं, तो उसने अपने चर्च के लोगों को और बहुत सारे जवान बच्चों को डरा दिया। पास्टर राजेश आनंद आ रहे हैं, वो बहुत स्ट्रिक्ट हैं, वो बड़ा डांटते हैं, वो बड़ा ये करते हैं, बड़ा वो करते हैं। पर जब बाद में मैं उन लोगों से मिला तो उनका नहीं, हम समझते हैं पास्टर जी के अंदर प्रभु का प्रेम है। तो कुड़कुड़ाना क्यों? धक्के खाते हुए गए, धक्के खाते हुए आगे, तो क्या हो गया? किसके नाम को महिमा मिली? आनंद के साथ करिए, कुछ भी कर रहे हैं आनंद के साथ करिए। शुक्र है आपको दिया गया है, आपको उठाया गया है, आपको बुलाया गया है, आपको चुना गया है कि परमेश्वर मैं आप बिना कुड़कुड़ाए सब काम करूंगा, चाहे वो घर का हो, बाहर का हो, बिजनेस हो, सेवा हो, कुछ भी हो, मैं बिना कुड़कुड़ाए आनंद के साथ करूंगा। अपने परिवार को भी संभालूंगा बिना कुड़कुड़ाए। और खास तौर पर मेरी बहनों से मेरी रिक्वेस्ट है, ये नहीं कि मैं सिर्फ बहनों से ही कह रहा हूं, मेरे भाइयों से भी, कि घर के अंदर इस कुड़कुड़ाने की आत्मा को प्रवेश करने मत दीजिए, मत दीजिए। क्योंकि आप कुड़कुड़ा रहे हैं, इसका असर आप पर, आपके परिवार पर, आपकी सेवकाई पर, आपके बिजनेस या जॉब पर, या आपके आत्मिक जीवन पर पड़ जाएगा। मत पड़ने दीजिए। और अपने आप से निर्णय लीजिए कि मैं आज से नहीं कुड़कुड़ाऊंगा। और यदि मैं कुड़कुड़ाऊंगा तो मैं अपनी पत्नी को कहना चाहता हूं, पत्नी जी आप मुझे रोकना, और जब मेरी बारी आएगी तो मैं भी रोकूंगा। समझ गए? हमें कितने लोग अभी भी कुड़कुड़ाएंगे? नहीं कुड़, अम्मा जी कह रहे मैं नहीं कुड़कुड़ाऊंगा। क्यों ना अपने आप से कहें कि मैं अब कुड़कुड़ाऊंगा? क्यों ना कहें कि यीशु आज तेरी दया से, आज तेरे वचन को सुनने के बाद नहीं कुड़कुड़ाऊंगा। तू कुड़कुड़ाए नहीं। जब भी कुड़कुड़ाने लगे ना, मैं और आप जब भी कुड़कुड़ाने लगे, यीशु को याद करें। यीशु क्या करता था? और मैं विश्वास करता हूं हमारा कुड़कुड़ा बंद हो जाएगा। आमीन, आमीन। आइए दुआ करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करता हूं। पिता, तेरा वचन कहता है कि कुड़कुड़ाना बंद कर दो, कुड़कुड़ाना मना है। मेरे पिता, आज भी मैं कहता हूं कि मेरे से, मेरे लोगों से जो भी कुड़कुड़ाना हुआ, बुड़बुड़ाना हुआ किसी भी रीति और किसी भी भाग में, तो आज क्षमा करते हैं और क्षमा मांग लेते हैं। सच में मैं क्षमा मांगता हूं प्रभु, मेरे यीशु राजा, कि मैं कुड़कुड़ाया, मैं बुड़बुड़ाया, मुझे माफ कर देना, मुझे माफ कर देना यीशु। मैं कुड़कुड़ाना नहीं चाहता, और मेरी यही प्रार्थना है
कि तेरा पवित्र आत्मा मुझे बल और शक्ति और बुद्धि और समझ और धैर्य और संयम की आत्मा दे कि मैं अपना कुड़कुड़ाना बंद कर दूं यीशु के नाम में। मेरे पिता, मेरे घर में शांति हो, मेरे मुंह से आनंद और शांति की बातें ही निकले। प्रभु आपके लहू के द्वारा मुझ पर अनुग्रह कर और दया कर, मैं घटूं और आप बढ़े प्रभु जी। और धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मिलकर मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। बोलिए, आज से मैं नहीं कुड़कुड़ाऊंगा, मैं नहीं कुड़कुड़ाऊंगा। यीशु मुझे आपकी सहायता चाहिए, मैं नहीं कुड़कुड़ाऊंगा यीशु के नाम में, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। फेसबुक पे जो भी भाई बहन देख रहे हैं उन्हें आशीष दे, आगे से आगे वचन को बढ़ाइए। और यदि आपको कोई भी प्रार्थना की आवश्यकता है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, हम आपकी सेवा में हाजिर हैं। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो इस समय के लिए, और हम प्रभु की स्तुति और प्रभु की बड़ाई करें। हालेलुया। सो मैं आपके साथ जो है, यदि किसी की कोई